भक्ति के तीखे और व्यंग्यात्मक शब्दों का ही तो कमाल था, जिसने महाभारत जैसे युद्ध रच डाले। किसी ने कितना सच कहा है कि घायल नहीं था मैं किसी तीरों कमान से, वो शब्द बेरहम था जो निकला जुबान से। दोस्तों, एक बार की बात है जब एपीजे अब्दुल कलाम 8-9 साल के छोटे बच्चे थे। एक रात वे अपने फैमिली के साथ बैठकर भोजन कर रहे थे। तभी अचानक उनकी दृष्टि पिता की थाली पर गई। उन्होंने देखा कि उनकी माता ने जो रोटी उनकी थाली में परोसी है वो जली हुई है, लेकिन उनके पिता बिना कुछ कहे शांति से उस जली हुई रोटी को खा रहे हैं। उनकी माता ने जब जली हुई रोटी के लिए उनके पिता से क्षमा मांगी तो वे हंसते हुए बोले कि कोई बात नहीं, मुझे तो जली हुई रोटियां पसंद है। यह बात सुनकर छोटे अब्दुल कलाम को बहुत आश्चर्य हुआ। बाद में उन्होंने अपने पिता से पूछा कि क्या सच में उन्हें जली हुई रोटियां पसंद है, तो उनके पिता ने जवाब दिया कि एक जली हुई रोटी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन क्रोध में बोले गए जले हुए शब्द बहुत कुछ बिगाड़ सकते हैं। दोस्तों, ये सच है। हम क्रोध में, गुस्से में कुछ ऐसे शब्द बोल देते हैं जो सामने वाले के दिल में एक कील की तरह चुभ जाते हैं। जब हम गुस्सा करते हैं तो कुछ ऐसे वर्ड बोल देते हैं जो बिल्कुल उस लकड़ी पर ठोके गए कील की तरह होते हैं, जिसे अगर निकाल भी देते हैं तो भी उसके छेद, उसके निशान, उसके घाव हमेशा बने रहते हैं। दोस्तों, मेडिकल साइंस ने इसे प्रूव कर दिया है कि जब आप गुस्सा करते हैं तब आप अपने शरीर में जहर घोल रहे होते हैं। यह न केवल आपके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह है, बल्कि आपके रिश्ते को, आपके रिलेशनशिप को भी तहस नहस कर देता है। दोस्तों, थॉमस अल्वा एडिसन जब प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे तब एक दिन उनके टीचर ने उन्हें एक लिफाफा दिया और कहा कि इसे ले जाकर अपनी माँ को दे देना। थॉमस घर पहुंचे और अपनी माँ को वो लिफाफा देते हुए कहा कि टीचर ने यह आपके लिए भेजा है। माँ ने लिफाफा खोला और उसमें जो कागज था उसे हाथ में लेकर पढ़ने लगी। पढ़ते पढ़ते उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। थॉमस ने माँ से पूछा कि इसमें क्या लिखा है माँ, जिसे पढ़कर तुम रोने लगी? माँ ने आंसू पोंछते हुए कहा, इसमें लिखा है कि आपका बेटा बहुत होशियार है और हमारा स्कूल नीचे स्तर का है। हमारे अध्यापक भी ज्यादा शिक्षित नहीं है, इसलिए हम इसे नहीं पढ़ा सकते। इसे अब आप खुद ही शिक्षा दीजिए। दोस्तों, उस दिन के बाद से माँ खुद उसे पढ़ाने लगी और थॉमस माँ के मार्गदर्शन में पढ़ते रहे, सीखते रहे और आगे बढ़ते रहे। कई वर्षों के बाद माँ गुजर गई, मगर तब तक थॉमस एक फेमस साइंटिस्ट बन चुके थे। उन्होंने फोनोग्राफ और इलेक्ट्रिक बल्ब जैसे कई महान आविष्कार कर लिए थे। एक दिन थॉमस अल्वा एडिसन फुर्सत के क्षणों में अपनी पुरानी यादगार चीजों को देख रहे थे। तभी अचानक उनकी नजर अलमारी के कोने में रखे एक पुराने लिफाफे पे पड़ी। थॉमस उत्सुकतावश उसे खोलकर पढ़ने लगे। यह वही खत था जो बचपन में थॉमस के टीचर ने उसे दिया था। उस पत्र को पढ़कर थॉमस काफी अचंभे में पड़ गए। उस खत में लिखा था कि आपका बच्चा बौद्धिक तौर पे काफी कमजोर है, इसलिए उसे अब स्कूल ना भेजें। पत्र पढ़कर थॉमस की आंखों से आंसू झरझर बहने लगे और वह घंटों रोते रहे। दोस्तों, इन दो कहानियों के माध्यम से मैं यह बताना चाहता हूँ कि शब्दों में एक अद्भुत शक्ति होती है। इस शक्ति का उपयोग हमें संभल कर करना चाहिए। हमारे द्वारा कहे गए जले व कटु शब्द किसी को भी आहत कर सकते हैं, दिलों पर ऐसे जख्म, ऐसे घाव पैदा कर सकते हैं जिसे भरने में वर्षों लग जाते हैं। एक गलत शब्द लोगों में दूरियां पैदा कर देता है, यह संबंधों में दरार डाल देता है और जिंदगी को तहस नहस कर देता है। वहीं दूसरी तरफ सही शब्दों का उपयोग करके आप किसी के मुरझाए चेहरे पे मुस्कान ला सकते हैं, किसी को प्रेरित कर सकते हैं, किसी की पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। इतनी शक्ति होती है इसमें। थॉमस अल्वा एडिसन की मां ने केवल कुछ शब्दों का फेरबदल करके, सही शब्दों का इस्तेमाल करके ही एक दिमागी तौर पर काफी कमजोर बच्चे को सदी का महान वैज्ञानिक बना दिया था।